रानी विजय लक्ष्मी अपने पुत्र को काफी देर तक देखती रहीं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके कंधों को पकड़े हुए, उसका सहारा लेते हुए, उसे सहारा देते हुए। रानी और राजकुमार उनके कमरे में अकेले थे। सामान्यतः उनके राजकुमार और तुर्कों के खिलाफ प्रतिरोध के नायक के लौटने पर श्रावस्ती में बड़ा उत्सव होना चाहिए था, लेकिन हर कोई जानता था कि उनके राजा मंगलध्वज कितने बीमार हैं। हर कोई जानता था कि कितनी तेजी से उनका रोग शरीर में फैल चुका है। शहर पर उदासी की एक परत सी छाई थी। सुहेल देव अपने दस्ते के प्रमुख के रूप में चुपचाप शहर में आ गया था। उसके आदमियों को जहां महल के अलग अलग कमरों में ठहराया गया था, वहीं वो तुरंत अपनी माता के निजी कक्ष में पहुंच चुका था। कई युद्ध देख चुकी विजय लक्ष्मी की मजबूत आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी, जैसे शक्तिशाली देवी शक्ति के कवच में एक छोटा सा छिद्र जो ये दिखा रहा हो कि उसे भी भेदा जा सकता है। उन्होंने सुहेल देव को जोर से गले लगाया। मेरे पुत्र, माँ। वो दोनों एक दूसरे को थामे चुपचाप खड़े रहे, उस पुरुष के लिए दुखी जिनसे वो दोनों प्रेम करते थे। विजय लक्ष्मी का पति, सुहेल देव का पिता। सुहेल देव पीछे हटा। उसके हृदय के किसी कोने में अभी भी उम्मीद बची थी। उम्मीद, मानवीय शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत और मानवीय दुख का भी। कैसे? क्या कोई वैद्य? विजय लक्ष्मी ने अपने पुत्र की ओर देखा। उसने कुछ नहीं कहा, कम से कम उसने मुंह से नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। सुहेल देव रोने लगा। महल के उस कक्ष के बाहर कई दरबारी, संबंधी और अन्य लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे राजा के उपचार के लिए अस्पताल में बदल दिया गया था। मानो कमजोर हो चुका शेरों का झुंड किसी बूढ़े लेकिन एक समय प्रभावशाली शेर के मरने का इंतजार कर रहा हो। अपनी माँ के पीछे सुहेल देव को आता देख लोगों ने जगह बनाई, उन्हें कमरे में जाने दिया। वो सभी सुहेल देव का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे, सहानुभूति और चिंता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कई वास्तविक थे, कुछ नहीं भी थे। सुहेल देव जल्दी ही राजा बनने वाला था। कुछ लोग अपने संबंध सुधारना चाहते थे, लेकिन राजकुमार ने सभी को नजरअंदाज कर दिया। पर्दा हटाया गया। सुहेल देव ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को मजबूत किया। गरिमामय और मजबूत। विजय लक्ष्मी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा। वो तब से काफी बदल चुके हैं जब तुमने उन्हें पिछली बार देखा था। सुहेल देव ने सिर हिलाया और अपनी माँ के साथ अपने पिता के कमरे में चल दिया। जब वो दरवाजे को पार कर रहे थे, उनके बिस्तर के चारों तरफ कई वैद्य और उनके गुरु काशीनाथ दिखे। वो एक किनारे हो गए और सुहेल देव ने अपने पिता को देखा। वो रुक गया, सन्न और अविश्वास से अपने स्थान पर जड़। बिस्तर पर लेटी हुई आकृति उस विशालकाय योद्धा की जीर्ण परछाई भर थी, जो उसकी याददाश्त में था, जिसे उसे कुछ महीने पहले ही देखा था। मंगलध्वज इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी चमड़ी हड्डियों से मजबूती से चिपकी दिखाई दे रही थी। उनकी खोपड़ी का ढांचा भी हल्का दिखने लगा था। उन्होंने सुहेल देव को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके होंठ ऐड कर गए, क्योंकि खांसी ने उनके कमजोर शरीर को हिला दिया था। राजकुमार तेजी से मंगलध्वज के बिस्तर पर पहुंचा और उनके पास अपने घुटने के बल बैठ गया। बाबा, सुहेल देव फुसफुसाया। मंगलध्वज ने पंजों के समान अपना हाथ उठाया और अपने पुत्र के सिर पर धीरे से थपकी दी। ऐसा लगा इतने भर से वो थक गए और उनका हाथ वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। सुहेल देव ने धीरे से अपने दुर्बल पिता का हाथ थामा, इस बात की कोशिश करते हुए कि उसके चेहरे पर चौंकाने के भाव न आए। बेहद सावधानी से उसने उसे अपने होठों से लगाकर चूमा, कोशिश करने पर मंगलध्वज बोल सके। वो मुश्किल से फुसफुसाहट भरती, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं शांतिपूर्वक मर सकता हूँ। मरने की बात न करिए बाबा, सुहेल देव ने नर्म और दुख भरी आवाज में कहा। आप अच्छे हो जाएंगे। मंगलध्वज हल्के से मुस्कुरा दिया।
तुम अभी भी भरोसे के साथ झूठ नहीं बोल सकते। मुझसे तो बिल्कुल नहीं। सुहेल देव चुप रहा, अपने पिता के हाथ को थामे हुए। एक शक्तिशाली आत्मा के साथ जुड़ी एक जीर्ण बाह से उसे शक्ति मिल रही थी। फिर भी कम कम से कम मैं उस राक्षस महमूद से तो अधिक जीवित रहा। मंगल ध्वज ने हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी खांसी में बदल कर रह गई। आराम कीजिए बाबा, हम कल बात करेंगे। मंगल ध्वज ने इनकार में सिर हिलाया। उन्हें काफी कुछ कहना था और वो नहीं जानते थे कि उनके पास कितना समय बचा है। वो लौटेंगे, मेरा विश्वास करो, तुर्क लौटेंगे। सुहेल देव ने हामी भरी। वो मंगल ध्वज से सहमत था। वो देख सकता था कि उसके पिता को बोलने में कितनी कोशिश करनी पड़ रही है। वो इस बातचीत को और आगे बढ़ाकर अपने पिता को और कमजोर नहीं करना चाहता था। मंगल ध्वज ने काशीनाथ की तरफ देखा, जो तुरंत बिस्तर के समीप आ गए। राजा फिर से अपने पुत्र की तरफ मुड़े। मैंने योजना बना ली है, मंगल ध्वज ने कहा। गुरुदेव सब जानते हैं, उनसे बात करो। सुहेल देव ने काशीनाथ की ओर थोड़ी देर के लिए देखा और फिर अपने पिता की ओर देखने लगा। हाँ बाबा, मैं गुरुदेव से बात करूंगा। मंगल ध्वज ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि यह उनका अंतिम प्रयास था। उन्होंने अपने पुत्र के हाथ को आश्चर्यजनक रूप से मजबूती से पकड़ा। उनकी आंखें अचानक गुस्से से जलने लगी। उनका चेहरा सख्त हो गया। मेरे बेटे, लड़ते रहना, कभी आत्मसमर्पण मत करना। वो जहां भी दिखे उनसे लड़ना, अंत तक उनसे लड़ना। भले ही तुम अकेले बचे रहो, लड़ते रहना, लड़ते रहना, कभी हथियार मत डालना। वो विदेशी कमीने हमारी मातृभूमि पर राज नहीं करेंगे। वो अपवित्र नहीं। मंगल ध्वज के शब्दों को अचानक आई तेज खांसी ने रोक दिया। गाढ़ा चिपचिपा बलगम उनके चेहरे के कोने से बाहर निकला। एक वैद्य ने उसे साफ करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मंगल ध्वज ने अपना चेहरा घुमा लिया और फिर से सुहेल देव की तरफ देखने लगे, अपने पुत्र की आंखों में, अपने पुत्र की आत्मा में। तुम लड़ते रहोगे, मुझे वचन दो। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ। मंगल ध्वज ने एक और गहरी खांसी ली। जय माँ भारती। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में वो सो चुके थे। सिर्फ उनकी छाती का हल्का सा उतार चढ़ाव संकेत देता था कि वो अभी भी जीवित है। राजसी वैद्य मंगल ध्वज के पास ही थे। उनके नर्व्स की नियमित जांच कर रहे थे, उनकी सांस की स्थिरता की जांच कर रहे थे। जब भी आवश्यकता हो उन्हें दवाई देते रहे। कोई नहीं जानता था कि यह कब तक चलेगा। कभी कभी मरीज इस स्थिति में महीनों तक जीवित रहते थे। सुहेल देव और विजय लक्ष्मी थोड़ी दूरी पर बैठे थे और उस बिस्तर पर लेटे हुए राजा को देख रहे थे। कभी कभी वो खामोश बैठे रहते, कभी कभी वो एक दूसरे से बात करते और चर्चा करते कि उन्होंने मंगल ध्वज के साथ कैसा समय बिताया था। जब भविष्य में सिर्फ निराशा दिखे तो अतीत की यादों में सुख ढूंढना बुद्धिमानी है। वो तुम्हें विवाहित देखकर खुश होते। विजय लक्ष्मी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सुहेल देव ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि वो बस ये चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र हो और राजगद्दी का उत्तराधिकार आए। रानी ने बोलना जारी रखा। मैं जानता हूँ, सुहेल देव ने कहा। मैं गुरुदेव से बात कर रहा हूँ। मैं उन समझौते के बारे में जानता हूँ जो बाबा ने अलग अलग राज्यों से किए हैं, श्रावस्ती के नेतृत्व के राज्य संघ बनाने के लिए। और मेरा अंदाजा है कि मुझे इन राज्यों में से कुछ राजकुमारियों से विवाह करना होगा ताकि गठबंधन मजबूत बने। नहीं, बात वो भी नहीं है।
मंगल ध्वज के लिए वो महत्वपूर्ण था, लेकिन वही इकलौती चीज नहीं थी। वो वास्तव में ये चाहते थे कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारा जीवन पूर्ण कर दे, जो तुम्हें खुश रखे। सुहेल देव धीरे से मुस्कुराया और अपने पिता की तरफ देखा। उसने धीमे से कहा, कौन नहीं चाहेगा जो तुम्हारे और बाबा के पास है माँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन प्रेम ध्यान भटका देता है, विशेषकर ऐसे समय में जब हमारा देश और संस्कृति दांव पर है। मेरा मानना है कि नेताओं के पास व्यक्तिगत जीवन की विलासिता का समय नहीं है। विजय लक्ष्मी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा। गलत। दरअसल ऐसे ही समय में एक नेता को उसके जीवन में प्रेम की आवश्यकता होती है। यह उन चीजों में से एक है जो आपको जोड़े रखती है। इससे आप मानवता को भूलते नहीं हैं। सुहेल देव चुप रहा। किसी राक्षस से लड़ने में सबसे बड़ा डर यह नहीं कि आप उससे हार जाएंगे। दरअसल सबसे बड़ा डर यह है कि राक्षस से लड़ने में हम स्वयं राक्षस के समान न बन जाएं। हम निश्चित रूप से तुर्कों को हरा देंगे, मुझे इसका यकीन है। लेकिन तुर्कों को हराते हराते अगर हम उनके समान बन जाते हैं, अगर हम अपनी उदारता और दिमाग का खुलापन खो देते हैं, तो फिर जीत का क्या मतलब है। लेकिन उनकी क्रूरता का मुकाबला केवल हम अपनी क्रूरता से कर सकते हैं। अगर हम उनसे लड़ रहे हैं तो हम कैसे नहीं बदलेंगे। यह तो बिल्कुल वैसे ही असंभव है जैसे कि हम उनका सिर काटे और खून की एक बूंद भी हमारे ऊपर न पड़े। खून के कुछ छींटे तो हम पर भी पड़ेंगे, लेकिन उन्हें साफ किया जा सकता है और उनकी सफाई करता है प्रेम। अगर तुम अपने हृदय को प्रेम से भर दोगे तो तुम नहीं बदलोगे, और अगर नेता नहीं बदलेगा तो उम्मीद है कि लोग भी नहीं बदलेंगे। सुहेल देव ने एक बार फिर चुप्पी साध ली। मैं उस पर थोड़े समय नजर रख रही हूँ। वो एक अच्छी स्त्री है, उससे विवाह कर लो। सुहेल देव ने अपनी माँ की तरफ चौंक कर देखा। वो समझ नहीं पाया कि क्या प्रतिक्रिया दे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा हृदय पढ़ सकती हूँ, और तुम्हारे पिता भी वही कहते जो मैं कह रही हूँ। तुम्हें हमारा आशीर्वाद है, तोशानी से विवाह कर लो। सुहेल देव मुस्कुराया और उनकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें टपकी। उसने अपनी माँ को गले लगाया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अध्याय 22। दरबान की आवाज साफ साफ और जोर से आई। श्रावस्ती नरेश, एक मुलाकाती आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। सुहेल देव को अजीब लगा। उसे असहज महसूस हुआ, यहाँ तक कि उसे अपराध बोध सा होने लगा, जैसे कि वो इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है। मंगल ध्वज की मृत्यु हुए कुछ हफ्ते बीत चुके थे। वृद्ध राजा का रोगी शरीर कर्कट रोग से अधिक समय तक नहीं लड़ सका था। किसी आम आदमी को उसके प्यारे पिता की मौत का दुख मनाने के लिए अधिक समय मिल जाता, लेकिन एक अभागे राजकुमार को तो अपने साथ भी बिताने के लिए समय नहीं दिया गया। पिछले कुछ हफ्तों से कई अनुष्ठान कराए गए। मंगल ध्वज का अंतिम संस्कार एक शासक के लिए उपयुक्त सम्मान के साथ किया गया। सुहेल देव की राजा के रूप में मान्यता के फलस्वरूप एक पूजा कराई गई, क्योंकि सिंहासन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। अलग अलग राज्यों के आए राजदूतों के सम्मान में एक समारोह हुआ, जिन्होंने श्रावस्ती के प्रति निष्ठा का वचन दिया था। राज्य संघ आकार ले रहा था, मंगल ध्वज का सपना साकार हो रहा था, लेकिन अब समय आ गया था कि राज्याभिषेक का समारोह आयोजित किया जाए। सुहेल देव ने निर्णय लिया था, इसमें कोई आडंबर नहीं होगा, लेकिन उसने इलाके के सभी राजाओं और रानियों को निमंत्रण भेजा था। इनमें से वो राज्य भी थे जो श्रावस्ती के नेतृत्व वाले राज्य संघ के अंश नहीं थे। कन्नौज के अजीत पाल ने आने से इनकार कर दिया, और इससे किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन उसने अपने मंत्री वृषभ को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। राज्याभिषेक समारोह के संपन्न होने के बाद सुहेल देव करीबी साथियों के साथ अपने कक्ष में चला गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे मिलने के लिए मुलाकाती आने लगे थे।
काशीनाथ, अब्दुल, गोवर्धन और तोशानी ही कक्ष में सुहेल देव के साथ थे। राजगुरु ने रेत घड़ी की तरफ देखा। आपके पास अधिक समय नहीं है, काशीनाथ ने कहा। पहले से ही कई लोग आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर उसके बाद तुरंत रात्रि भोज का समय हो जाएगा, जिसे आपने आयोजित किया है महाराज। सुहेल देव ने अपनी नाक सिकोड़ी। गुरुदेव, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि भले ही मैं राजा हूँ, मैं आपका महाराजा नहीं हूँ। कृपया मुझे ऐसा कहकर संबोधित ना करें। काशीनाथ ने अपने हाथ नमस्ते की मुद्रा में जोड़ लिया। मैं श्रावस्ती के सिंहासन पर बैठने वाले को उचित संबोधन ना देकर उनका अपमान नहीं कर सकता। अब अनावश्यक तर्क वितर्क पर हम समय व्यतीत नहीं करना चाहेंगे। आप पहले अपनी मुलाकाती से क्यों नहीं मिल लेते, फिर हम आपके दूसरे कार्यों की ओर बढ़ेंगे। सुहेल देव ने ठंडी सांस ली। ठीक है, आप सभी तब तक तैयार क्यों नहीं हो जाते? मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। वो दरबान की ओर मुड़ा। मुलाकाती कौन है? सामंत वृषभ, कन्नौज के प्रधानमंत्री महाराज। सुहेल देव जम सा गया। उसकी मुठ्ठियां तन गई। कन्नौज के शासक ने हमेशा ही सुहेल देव को अकुलीन वंश का नवोदित समझा था और उसने कई लड़ाइयों में गजनी का पक्ष भी लिया था। महाराज, काशीनाथ ने विनम्रता से कहा, कम से कम प्रधानमंत्री तो आए हैं। अगर वो राज्याभिषेक समारोह का बहिष्कार करते तो हमारा अपमान होता। सुहेल देव चुप रहा। साफ तौर पर वो नाखुश था। सुहेल देव, तौशानी ने कहा, चाहे दूसरे लोग कैसा भी व्यवहार करें, हमें अतिथि का सम्मान करना ही चाहिए। यही धर्म है। सुहेल देव ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। आप सभी जाइए, मैं उसे निपट लूंगा। अब्दुल ने कुछ बोलने की जरूरत समझी। महाराज, मेरी बात सुने। उसे सुहेल देव ने बीच में ही रोक दिया। आप सभी कृपया करके जाए, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। काशीनाथ ने बाकियों की तरफ देखा और इशारा किया कि उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। फिर उन्हें झुककर नमस्कार किया और कक्ष के बाहर निकल गए। बाकी लोग भी उनके पीछे निकल गए। तौशानी सबसे अंत में निकली। जल्दी ही कन्नौज के प्रधानमंत्री को कक्ष में लाया गया। वृषभ की चाल धीमी और विश्वास से भरी थी। उनका रंग ढंग कठोर और रूखा था। उसने अपने हाथ नमस्ते की मुद्रा में जोड़े। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुहेल देव ने जवाब दिया। बधाई हो महाराज। आपके माननीय पिता की मृत्यु पर मेरी संवेदना स्वीकार करें। मेरे स्वामी सम्राट अजीत पाल को खेद है कि वो व्यक्तिगत रूप से समारोह में नहीं आ सके। मुझे यकीन है कि उन्हें खेद है, सुहेल देव ने रूखेपन से कहा। श्रावस्ती के राजा ने दरबानों की तरफ देखा और उन्हें जाने का इशारा किया। वो हिचकिचाए। राजा को किसी दुश्मन राज्य के प्रधानमंत्री के साथ पूरी तरह अकेले छोड़ने की परंपरा नहीं थी, लेकिन सुहेल देव से सवाल पूछने के बजाय वो तुरंत कक्ष के बाहर चले गए। सुहेल देव अपनी राजगद्दी से उठा और वृषभ के पास पहुंचा। उसका दिल डोल कन्नौज के क्षत्रिय राजा के छोटे कद के प्रधानमंत्री से ऊंचा था। हालांकि वृषभ पीछे की तरफ नहीं हटा। उसने आत्मविश्वास से भरे मुस्कुराहट के साथ सुहेल देव की तरफ देखा और धीरे से बोला, कैसा चल रहा है मेरे मित्र? सुहेल देव गर्मजोशी से मुस्कुराया और वृषभ को गले लगा लिया। बहुत अच्छा वृषभ जी। वृषभ ने बंद दरवाजों की तरफ देखा और फिर सुहेल देव की तरफ। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हमारा गुप्त गठबंधन एक राज ही रहे। इसे रहना ही चाहिए। मैं कभी भी आपको उचित ढंग से धन्यवाद नहीं दे पाया, आपकी उस सहायता के लिए जो आपने मेरे वर्षों के वनवास के दौरान की है। वृषभ एक कदम पीछे हटा। उसने अभी सुहेल देव की बाहें थाम रखी थी। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हो और वो भी हमारी मातृभूमि के लिए। यकीन मानिए,
आपकी मदद ने संभवतः कई बार मेरी जान बचाई है। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई और तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने मुझे मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दिया। तुम्हारे माध्यम से काश मैं खुलकर तुम्हारे साथ जुड़ पाता। आप कन्नौज के दरबार में रहकर मेरी और हमारी मातृभूमि की कई बड़ी सहायता कर रहे हैं। सुहेल देव ने कहा, अब मुझे बताइए कि राजा अजीत पाल क्या कर रहे हैं। वो तुम्हारे राजा बनने से खुश नहीं हैं, लेकिन वो तुम पर अकेले आक्रमण नहीं कर सकेंगे। गजनी की सेना के समर्थन के बिना नहीं। वो 21 राजाओं और सरदारों के तुम्हारे राज्य संघ से अकेला नहीं भिड़ सकते। राज्य संघ बनाने का विचार बुद्धिमानी भरा था। मेरे पिता हमेशा से बुद्धिमान थे। वो तो थे ही, लेकिन एक बात जो तुम्हें जानने की जरूरत है। क्या? सुहेल देव ने कौतूहल से पूछा। तुम्हारे दल में एक गद्दार है। जैसे ही सुहेल देव उस विशाल कक्ष में प्रवेश किया, 21 राजाओं और सरदार का समूह खड़ा हो गया। सुहेल देव के विशेष रूप से इन 21 व्यक्तियों के साथ एक अलग मुलाकात का प्रबंधन किया था, क्योंकि ये लोग तुर्कों के विरुद्ध एक गठबंधन, एक राज्य संघ बनाने के लिए मंगल ध्वज के सुझाव पर सहमत हुए थे। उनके छोटे राज्य और रियासत उत्तर भारत की राजसी शक्तियों के पतन के कारण बने थे और उन्हीं में से टूटकर निकले थे। सुहेल देव ने सभी का अभिवादन नमस्ते के साथ किया और फिर उन्हें बैठने का संकेत किया। वो एक कक्ष में एक छोर पर साधारण सिंहासन बैठा और उनके सहयोगी उनके पास खड़े रहे। आप सभी महान राजाओं का अपनी उपस्थिति से मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए धन्यवाद। सुहेल देव ने कहा, मेरे पिता का एक दूरदर्शी स्वप्न था। वो स्वप्न अब साकार हो रहा है। वो स्वप्न कि जब हम एकजुट रहेंगे तभी हम बर्बर तुर्कों के समान विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। मैं अपने चारों तरफ ऐसे पुरुषों को देख रहा हूँ, उनका मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूँ। भारत के महान सपूत, जिनके पास हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए आवश्यक विवेक, शक्ति और देशभक्ति है। जय माँ भारती। उत्साह से भरी पुकार पूरे कक्ष में गूंज उठी। जय माँ भारती। आप सभी मेरे पिता के नेतृत्व में राज्य संघ का हिस्सा बनने के लिए राजी हुए। वो एक महापुरुष थे। उनका स्थान सही मायने में कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनके जीवन का कार्य और स्वप्न साकार करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन शर्तों पर कायम रहूंगा जो आप लोगों ने मेरे पिता के साथ की थी। इस राज्य संघ का केवल एक लक्ष्य रहेगा, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध साझा रक्षा पंक्ति। हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हर राज्य की स्वायत्तता हमेशा सम्मान किया जाएगा। साधु साधु। हम विदेशियों से लड़ने के लिए एक साझा सेना बनाएंगे। आपकी आंतरिक कोतवाली स्वतंत्र रहेगी। एक राजा ने सुहेल देव से पूछा, आपके अनुसार तुर्कों की वापसी कब तक हो सकती है? वो अभी गृह युद्ध में उलझे हैं। उन सर्पों ने हमें तैयारी करने का समय दे दिया है, लेकिन वो वापस आएंगे। भारत में बहुत पैसा है और वो हमारी तुलना में गरीब हैं। जो भी गजनी के गृह युद्ध में विजयी होगा, उसे अपने सहयोगी की वफादारी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होगी। वो वापस आएंगे। हमें आत्मसंतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें इस समय का उपयोग युद्ध की तैयारी के लिए करना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? छत्री के शासक और कक्ष में उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राजा शंकर उठे। बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी आवाज अभी भी दमदार थी और उनका सम्मान वहां उपस्थित सभी व्यक्ति करते थे। महाराज सुहेल देव ने समझदारी की बात कही है। तुर्कों की वापसी में अधिक समय नहीं लगेगा। अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो सुहेल देव है। पिछले कुछ वर्षों में जब हम अपने महलों में विलासिता का जीवन जी रहे थे,
तो तुर्कों और उनके चाटुकारों से ये लड़ रहे थे। वो सुहेल देव की तरफ मुड़े और उन्हें झुककर नमस्कार किया। आपके पिता न केवल एक महान स्वप्नदर्शी और योद्धा थे, वो सभी पीड़ित लोगों के लिए एक निष्ठावान मित्र भी थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे राज्य को कूटनीतिक मान्यता दी, जब बाकी सभी ने हमें किनारा कर लिया था। मुझे उन्हें एक भाई की तरह मानने का सम्मान मिला था। मैं आपको अपना साथी कहकर प्रतिष्ठित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। आइए हम सब मिलकर अपनी संयुक्त सेना बनाएं। महाराज सुहेल देव की जय। बाकी राजाओं ने एक एक करके उनके सुर में सुर मिलाया, जब तक पूरा कक्ष उनके जय जयकार से गूंज नहीं उठा। सुहेल देव नमस्ते की मुद्रा में अपने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया। फिर उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और सभी को शांत होने का संकेत किया। महान राजाओं, आप सभी के इस विश्वास और संयोग के लिए धन्यवाद। मैं भगवान शिव और भगवान राम की शपथ लेता हूँ, मैं आपको कभी इस पर पछताने का अवसर नहीं दूंगा। मेरी कुछ योजनाएं हैं जिनकी घोषणा मैं कल दरबार में करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इसे जान लें। उसने पहले अब्दुल और गोवर्धन की तरफ इशारा किया। तुर्कों से लड़ाई के मेरे अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि सामान्य सेना के अतिरिक्त हमें घुड़सवारों के 2 छोटे दल भी तैयार करने चाहिए, जो मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे और औचक आक्रमण किया जाएगा। अब्दुल और गोवर्धन इन सैन्य दलों का गठन और नेतृत्व करेंगे, जिनमें कई वैसे लोग भी होंगे जो मेरे दस्ते में थे। जब अब्दुल और गोवर्धन ने सिर झुकाया तो सुहेल देव ने उन्हें कहा, यह सुनिश्चित करना कि तुम दोनों के हर सैनिक को उन दोनों बौद्ध सन्यासियों से प्रशिक्षण जरूर मिले। उनका कौशल बहुत काम आएगा। फिर सुहेल देव तौशनी की तरफ मुड़ा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमें अधिक महिलाओं को हमारी फौज में शामिल करना चाहिए। हमारी प्राचीन सेनाओं में कई महिला योद्धा होती थी। उनके सीने में भी वही देशभक्त दिल धड़कता है जो पुरुषों के सीने में धड़कता है। तो उन्हें हमारी मातृभूमि की रक्षा का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसीलिए मेरी योजना है कि हम महिला योद्धाओं का एक स्वयंसेवी दल तैयार करेंगे। तौशनी, तुम इस सैन्य दल को संभालोगी। हम इसे महाकाली सैन्य दल कहेंगे। तौशानी का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। उसने सुहेल देव और सभी उपस्थित राजाओं के सामने झुककर नमस्कार किया। कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए मुझे आप लोगों को यह बताते हुए दुख हो रहा है कि श्रावस्ती के दरबार में एक गद्दार था। सुहेल देव ने ताली बजाई। उसे अंदर लाया जाए। पूरी सभा दंग रह गई जब कुछ प्रहरी एक आदमी को धकेलते हुए कक्ष में ले आए। उस आदमी को सभी पहचानते थे। उसके हाथ बंधे हुए और चेहरे पर चोट का ताजा निशान था। उसने भयभीत निगाहों से कक्ष में चारों तरफ देखा। सुहेल देव ने उस बंदी की तरफ संकेत किया। इस नीच के पास हमारी बहुत सारी जमीन है। इसके साथ 3000 सैनिकों की कमान थी, लेकिन ये इतने से संतुष्ट नहीं था। ये कन्नौज के राजा अजीतपाल के साथ मिलकर गजनी के दुष्ट सालार मकसूद के निर्देशों के अनुसार हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था। मैं इस पर कभी संदेह नहीं करता, लेकिन मेरे एक भरोसेमंद सूत्र ने मुझे इसके बारे में बताया। जब पूछताछ की गई तो उसने ये बात स्वीकार की। दया, स्वामी, मैंने आपके पिता की वफादारी के साथ सेवा की थी। मेरी भूल को माफ कर दीजिए। दया। सुहेल देव ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखा। मैं किसी मित्र के लिए अपनी जान दे सकता हूँ और मुझे किसी शत्रु की जान लेने में कोई हिचक नहीं है। तुमने स्वयं को उसी दिन अपराधी बना दिया था जिस दिन तुमने हमारे राज्य के एक शत्रु के साथ मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करने का फैसला कर लिया। उसने प्रहरियों को इशारा किया। इसे यहाँ से ले जाओ। वो आदमी जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। प्रहरियों ने उसकी बाहें पकड़ी और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। वो अभी भी दया की विनती कर रहा था। कक्ष की हर आंख उसी का पीछा कर रही थी जब तक उसे कमरे से बाहर नहीं ले जाया गया।
सुहेल देव ने उस बंदी को बाहर ले जाने तक इंतजार किया, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। गद्दारों के लिए कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन मेरे पिता के प्रति उसकी सेवा का सम्मान करते हुए मैं उसे एक आसान मौत दूंगा। गद्दार की जायदाद जब्त की जाए और उसे सैन्य दर्जे से बेदखल किया जाए। उसने कक्ष में चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो संदेश वो देना चाह रहा है वो लोगों तक पहुंचा या नहीं। सभी के चेहरों की गंभीरता से ये साफ था कि संदेश पहुंच चुका था। महान राजाओं, एक अंतिम बात और, सुहेल देव ने कहा। मैंने हमारे कई प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन कहानियां पढ़ी थी। एक परंपरा है जिसका सम्मान हमारे सभी देवी देवताओं ने किया, एक परंपरा जिसे हम भूल गए हैं। यह माना जाता है कि जब भगवान राम अपना साम्राज्य मेलुहा स्थापित करने के लिए अंतिम युद्ध के लिए अपनी सेना और अपने भाइयों को तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने इसका पालन किया था। यह माना जाता है कि जब देवी सीता युद्ध के लिए गई थी, तो उन्होंने इसका पालन किया था। यह माना जाता है कि जब भगवान शिव, देवी सती और उनके पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय युद्ध के लिए गए थे, तो उन्होंने भी इसका पालन किया था। यह माना जाता है कि देवी सती की बहन देवी काली ने भी उसी का साथ दिया। यह भी माना जाता है कि भगवान परशुराम से लेकर भगवान रुद्र, देवी मोहिनी से लेकर भगवान कृष्ण सभी इसका पालन करते हैं। यह एक अच्छी परंपरा है, वो परंपरा जिसे हम भूल चुके हैं, वो परंपरा जिसे हम सम्मान नहीं करते। राजाओं ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से भरी दृष्टि से देखा। अतीत की कुछ परंपरा जो हमें बांटती हैं और कुछ परंपराएं जो हमें एक करती हैं। हम अपने अतीत की किस परंपरा का सम्मान करते हैं, उससे हमारा भविष्य तय होगा। फैसला हमारा है। वहां उपस्थित सभी राजाओं के मन में एक ही प्रश्न था, सुहेल देव किस परंपरा की बात कर रहे हैं? देश के रूप में हमने अपने आप को बांटने का विकल्प चुना है, और अपने आप को बांटकर हमने विजय की बजाय पराजय चुनी है। आइए अब हम एकता चुने, हम सब विजय चुने। आइए हम उन परंपराओं को चुने जो एकता को बढ़ावा देती है। पूरी सभा में खामोशी बनी रही। प्राचीन भारत में एक समय था जब अलग अलग समुदाय में विवाह सामान्य बात थी। इससे एकता को बल मिलता था। भारत में एक समय था जब एक दूसरे के उत्सवों को मनाया जाता था। इससे एकता को बल मिलता था। एक समय था जब मंदिर सभी समुदाय के लिए खुले रहते थे। इससे एकता को बल मिलता था। एक समय था जब एक ही कुएं से गांव के सभी लोग पानी पिया करते थे। इससे भी एकता को बल मिलता था। एक समय था जब हम सब साथ में मिलकर भोजन करते थे। इससे भी एकता को बल मिलता था। सुहेल देव ने ताली बजाई और 10 लोग वास्तव में एक महाकाय थाल लेकर अंदर आए। उसके पीछे कई राजसी सेवक भोजन के लिए व्यंजन लेकर पहुंचे। हमारे महान देवताओं, भगवान राम, भगवान शिव की परंपरा के अनुसार आइए हम सब एक ही थाली में साथ खाएं और दिखाएं कि हम वास्तव में एकजुट हैं। हम सभी ने अपनी माता, इस महान भारत राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। उसकी मिट्टी और उसके आशीर्वाद से उपजे भोजन को एक थाली में लेकर खाएं। आइए हम माँ भारती का सम्मान करें। कक्ष में सन्नाटा पसर गया। राजाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। जन्म से ही वो इस धारणा के साथ पले बढ़े थे कि भोजन और विवाह जैसे व्यक्तिगत विषयों को अलग रखना चाहिए और वंश व्यवस्था के नियमों को तोड़ते हुए एक थाली में भोजन करना उनमें से कई के लिए डरावना था। सुहेल देव को थोड़ा और हौसला बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। हमारी मातृभूमि हमें पुकार रही है। क्या उसके बच्चे अपने आप को बांटते रहेंगे या वो एकजुट होंगे? जब खामोशी असहज रूप से लंबी होने लगी, सुहेल देव का चेहरा लाल होने लगा, निराशा में, गुस्से में। तभी गोवर्धन ने कदम आगे बढ़ाया। गोवर्धन का जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ और वो भी राज परिवार में। इसीलिए एक तरह से
कक्ष में उपस्थित लोगों में वंश व्यवस्था के तथाकथित नियमों के अनुसार सबसे कुलीन वंश का था। गोवर्धन ने सुहेल देव की तरफ देखा, फिर जोर से गूंजती हुई आवाज में बोला, ताकि पूरी सभा में उपस्थित सभी लोग सुन सकें। हमने साथ मिलकर लड़ा है, मारा है और खून बहाया है। युद्ध में बना भाईचारा किसी भी किताब में लिखे नियमों से ज्यादा मजबूत है। मुझे अपने क्षत्रिय होने पर गर्व है और मुझे इस बात पर गर्व है कि आप मेरे राजा हैं। अधिक गर्व है कि आप मेरे मार्गदर्शक और सबसे अधिक गर्व है कि आप मेरे भाई हैं। फिर वह तोमर सेनापति दूसरे राजाओं की तरफ मुड़ा। मैं अपने धर्म ग्रंथों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। उसमें क्या लिखा है मुझे इस बारे में कम जानकारी है, लेकिन मैं यह बात जानता हूँ, अगर हम बेवकूफों की तरह अपने आप को बांटना बंद नहीं करेंगे, हम उन विदेशी बर्बरों के हाथ सब गवा देंगे और हमारी संस्कृति, हमारी भूमि, हमारे मंदिर, हमारा धर्म सब बर्बाद हो जाएगा। गोवर्धन महाकाय थाल के पास नीचे बैठ गया। उसने अपने चारों तरफ जमा सभी लोगों को देखा। मुझे आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। ये कहते कहते उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। उसने दाल के कटोरे में डुबाया और अपने मुंह में रख दिया। सुहेल देव भी नम आंखों के साथ नीचे बैठा और खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी राजा एक एक करके महाथाल के पास आए और भोजन का निवाला लेना शुरू किया। सुहेल देव ने अब्दुल और तौशानी की तरफ इशारा किया कि वो भी साथ आए, और वो आ गए। उन्हें थाली से बस प्रतीकात्मक रूप से एक निवाला लेना था, लेकिन सभी ने अपना पूरा भोजन साथ किया, उसी एक महाकाय थाल से। भारत माता के बच्चे एकजुट, खून में गड़े बंधन को उस चीज से पवित्र किया गया जो भारतीयों के हृदय में सबसे करीब है, भोजन। मैंने इस विषय में गहराई से सोचा है सुहेल, तौशानी ने कहा। वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, उसकी आंखें नम थीं, पर मुझे लगता है नहीं। नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? सुहेल देव ने गुस्से में पूछा। श्रावस्ती के राज दरबार में हुई 21 राजाओं की सभाओं के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अपने सिद्धांत पर सबको राजी करने और एक विशाल सेना के निर्माण का कार्य आरंभ करने के बाद सुहेल देव अब वो काम करना चाहता था जिसकी आज्ञा उसकी माँ ने दी थी, जिसे उसका दिल करना चाहता था। उसने तोशानी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, पर आश्चर्यजनक रूप से तोशानी ने तुरंत जवाब देने से इनकार कर दिया और सोचने के लिए कुछ समय मांगा था। उसके जवाब ने 1 हफ्ते बाद सुहेल देव को दुखी और व्याकुल कर दिया। सुहेल, तोशानी बोली, तुम जानते हो मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ और इस तरह दिखा रही हो, है ना? सुहेल देव ने पूछा। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वह अभी भी अपने पिता के जाने का शोक मना रहा था। उसका हृदय वेदना से भरा था। दुख पहुंचाने पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में दुख ही झलकता है। सुनो सुहेल, तोशानी ने अंततः अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, बस यह सही समय नहीं है। याद करो तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या मांगा था। याद करो तुमसे क्या करने के लिए कहा था। कभी युद्ध करना नहीं छोड़ना, तब तक नहीं जब तक माँ भारती पर से तुर्क खतरा खत्म नहीं हो जाए। इससे मेरे विवाह का क्या संबंध है? मेरा ध्यान नहीं भटकेगा, तुम मुझे भटकने नहीं दोगी। इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है सुहेल। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं भटकोगे। मैं जानती हूँ अपनी मातृभूमि के लिए तुम कभी युद्ध करना नहीं छोड़ सकते, अपनी अंतिम सांस तक नहीं। फिर क्यों मुझे इस तरह पीड़ा दे रही हो? क्योंकि तुम अकेले युद्ध नहीं लड़ोगे। क्या दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसकी किसे परवाह है? इस सब का क्या लेना देना? मेरी बात समझो सुहेल, तुम्हें उस सेना की आवश्यकता है जो तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है, और मैं हमेशा तुम्हारी इस बात से सहमति जताई है कि भारत में शूरवीर पुरुषों और स्त्रियों की कमी नहीं है। विश्व में हम सबसे बहादुर लोग हैं,
हमारी यही समस्या है कि किसी बहादुर शत्रु से लड़ने की बजाय हम आपस में ही लड़ना चाहते हैं। हम स्वयं की भलाई के लिए आपस में ही विभाजित है। भगवान शिव के लिए मुझे बताओ, इससे मेरे विवाह का क्या लेना देना है? हम भारतीय हर चीज पर कुछ ज्यादा ही विचार कर लेते हैं सुहेल। हाँ, करते हैं। तुम इस समय वही कर रही हो। तौशानी मायूसी से मुस्कुराई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही, पर तुम्हारे कई अविभाजित अनुयायी जरूर करेंगे। वो ये सोचते रहेंगे कि जब तुर्कों के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उनका क्या होगा। क्या तुम अति शक्तिशाली बन जाओगे? क्या तुम उत्तर भारत के नए सम्राट बन जाओगे? क्या उन्हें अपनी स्वतंत्रता गंवानी पड़ेगी? ये बकवास है। हमें तो अभी भी यह नहीं पता कि हम तुर्कों को हरा भी पाएंगे या नहीं। उन्हें तुम्हारे नेतृत्व में विश्वास है सुहेल, और यही समस्या है, क्योंकि वो मानते हैं तुम उन्हें विजय की ओर ले जाओगे। वो कल के विषय में नहीं सोच रहे, वो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सुहेल देव ने गहरी सांस ली। इन सब का मेरे विवाह से क्या लेना देना? हाल ही के भारतीय इतिहास के महान साम्राज्य निर्माता के बारे में सोचो। गुरु चाणक्य। सम्राट चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार को महान मौर्य साम्राज्य का निर्माता माना गया, जिसने लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप और उससे भी ज्यादा इलाके शामिल थे। लोग उनका अनुसरण क्यों करते थे? केवल इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान थे, केवल इसलिए नहीं कि वो अद्भुत संगठक थे, केवल इसलिए नहीं कि वो निष्ठुर थे। सुहेल देव को अंततः समझ आ गया था कि तोशानी क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उनके इस साम्राज्य निर्माण में कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था। बिल्कुल, कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि इस साम्राज्य के निर्माण में गुरु चाणक्य का भी निजी स्वार्थ था। यदि तुम्हारे अनुयायी यह सोचना शुरू कर दें कि इस युद्ध में तुम्हारा निजी स्वार्थ छिपा है, तो क्या वे तुम्हारे लिए इतना करेंगे? उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम अपने वंश या अपने बच्चों या अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे हो। उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि इस युद्ध में तुम्हारा कोई भी स्वार्थ निहित नहीं है। एक खास वजह से ही भारतीय इतिहास के ज्यादातर महान नेता अविवाहित रहे, सन्यासी की तरह, क्योंकि तभी उनके अनुयायियों को ये विश्वास हुआ कि उनका नेता सिर्फ लोगों के लिए समर्पित है। कोई भी धृतराष्ट्र के जैसा नेता नहीं चाहता, सभी को भगवान राम चाहिए। यदि हम भारतीयों को अपने नेता की मंशा पर विश्वास है तो हम उनके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। पर तोशानी जानती थी कि सुहेल देव अपनी माँ की बात रखेगा। वो मुस्कुराई। सुहेल, मैं तुम्हें काफी समय से जानती हूँ। तुम धर्म में इतने डूबे हो कि तुम तुर्कों की तरह दानव नहीं बनोगे। सुहेल देव ने अपना सिर झटका और गहरी सांस ली। तुम जानते हो, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, तोशानी ने कहा। ये अनुचित है, बेशक, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, लेकिन हमें ये अन्याय सहन करना पड़ेगा, अपनी माँ भारती के लिए। सुहेल देव चुप रहा, नाखुश। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे सेना की माँ काली टुकड़ी को बढ़ाना है। मैं यही हूँ। पहले युद्ध जीतते हैं, तुर्कों को खदेड़ते हैं और फिर देखते हैं। सुहेल देव ने सिर हिलाया और जमीन की ओर देखने लगा, नाखुश और निराश।